बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, हमारा ये दावा है कि ये ईमान अफरोज़ वाक़या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप बेसाख्ता पुकारेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा। नाज़रीन, ये आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तकरीबन 1000 साल पहले का वाक़या है और कुछ मुर्रिखीन ने 700 साल पहले भी लिखा है। उस वक्त यमन के बादशाह का नाम तुब्बा अल अव्वल था। ये वो बादशाह था जो पूरी दुनिया को फतह कर रहा था। वो तकरीबन 4000 उलमा और साहिब इल्म दानिश, तकरीबन 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जिस इलाके में जाता लोग उसकी ताजीम करते और उसकी शान व शौकत देखने के लिए जमा हो जाते। तुब्बा अल अव्वल जब सरजमीन हिजाज पहुंचा तो अहले मक्का में से कोई भी उसे देखने नहीं आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम अमारीस से इस बात की वजह पूछी कि इस शहर में रहने वाले कौन हैं और मेरी ताजीम क्यों नहीं की। क्या ये जानते नहीं कि मैं तुब्बा अल अव्वल हूं? कोई आया क्यों नहीं? अमारीस कहने लगा कि बादशाह, ये अहले अरब हैं और इस शहर में एक घर है जिसे काबा कहते हैं। अहले अरब काबा की बहुत ताजीम करते हैं और ये लोग इसलिए नहीं आए कि जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा वो काबा के पास जमा होते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह तुब्बा अल अव्वल को गुस्सा आया और उसने इरादा किया कि मैं इस घर को माज़अल्लाह मिस्मार कर दूंगा और यहां के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। यह कहना था कि खुदावंदे आलम का करना ऐसा हुआ कि बादशाह के सर में शदीद दर्द होने लगा। नाक, मुंह और आंखों से अचानक खून बहने लगा और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि सब बादशाह से दूर हो गए। बादशाह ने अपने लश्कर के माहिर तबीबों से बहुत इलाज करवाया मगर अफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाह ही के उलमा में से एक आलिम तशरीफ लाए जो उन तमाम उलमा के सरदार थे और बादशाह की नब्ज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, तूने अगर कोई बुरी नियत की है तो फौरन तौबा करो। बादशाह दर्द और तकलीफ की हालत में था। उसने फौरन दिल ही दिल में बैतुल्ला शरीफ और खुद्दाम खाना काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। खुदाए वाहिद का करना ऐसा हुआ कि तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया। बादशाह ने फौरन वहां से आगे सफर शुरू कर दिया और चलते चलते यसरब यानी मदीना मुनव्वरा की सरजमीन आ गई। उन उलमा ने जब वहां की मट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक उस सरजमीन को पाया तो बाहम इरादा कर लिया कि हम यहां से नहीं जाएंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा और अगर हम मर गए तो हमारी कब्रों पर जरूर कभी न कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों की मुकद्दस खाक पड़ेगी जो हमारी निजात के लिए काफी है। यह सुनकर बादशाह तुब्बा अल अव्वल ने उन आलिमों के वास्ते मकान बनवाए और उस बड़े आलिम रईसुल उलमा के मकान के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और उन 4000 उलमा की काफी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर उस बड़े आलिम को एक खत लिख दिया और कहा कि मेरा ये खत
उस नबी आखिर उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करना। और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये खत महफूज रखें, हत्ता के ताजदार खत्म नबूवत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। नाजरीन, यमन का बादशाह तुब्बा अल अव्वल तकरीबन 1 साल मदीना मुनव्वरा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार करता रहा और उस दौरान मक्का मुकरमा जाकर खाना काबा पर 7 रेशमी गिलाफ चढ़ाए और उस वक्त से गिलाफ काबा की इब्तिदा हुई। तकरीबन 1 साल बाद तुब्बा अल अव्वल मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गया और वो खत 1000 साल गुजर जाने के बाद मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया, जिसमें लिखा था, कम तरीन मखलूक तुब्बा अल अव्वल की तरफ से सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, अम्मा बाद। ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूं और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूं और मैं आपके दीन पर हूं। बस अगर मुझे आपकी जियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी जियारत न कर सका तो मेरी शफात फरमाना और कयामत के रोज मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूं और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। नाजरीन, शाह यमन का यह खत नस्लन बाद नस्लन उन 4000 उलमा के पास महफूज चला आया, यहां तक कि तकरीबन 1000 साल का अरसा गुजर गया। उन उलमा की औलाद कसरत से बड़ी कि मदीना मुनव्वरा की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया और यह खत दस्त बदस्त मां वसीयत के उस बड़े आलिम जिसने तुब्बा अल अव्वल से तौबा करवाई थी, उनकी औलाद में से जनाबे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंचा और आपने वो खत अपने गुलाम खास अबू लैला की तहवील में रखा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा की घाटियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी नमूदार हुई और मदीना मुनव्वरा के खुशनसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने जोक दर जोक आ रहे थे। कोई अपने मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था, कोई दावत का इंतजाम कर रहा था और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊंटनी की नकेल छोड़ दो, मेरी ऊंटनी जिस घर में जाकर ठहरेगी वही मेरी कयामगाह होगी। नाजरीन, रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत व मकाम देखिए कि जो घर 1000 साल पहले शाह यमन तुब्बा अल अव्वल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तामीर करवाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी सीधी उस घर में जाकर बैठ गई जो उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की तहवील में था। लोगों ने अबू लैला को कहा कि जाओ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शाह यमन तुब्बा अल अव्वल का खत पेश करो। जब अबू लैला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमाया कि तू अबू लैला है, शाह यमन का जो खत तुम्हारे पास है वो मुझे दो। अबू लैला सुनकर हैरान हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह यमन का खत पढ़ा और फरमाने लगे, साले भाई तुब्बा को आफरीन व शाबाश, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔